हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 मई 2020 का करंट अफेयर क्विज। वो क्वेश्चंस जिसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको प्रीवियस डेज के मिस्ड हो गए हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रिपरेशन रूट्स और आपको वहाँ से वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। और फॉर प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना ना भूलें हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। What is the name of the operation launched by Indian Navy as a part of national effort to repatriate Indian citizen from overseas? एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा जिसमें हम इंडियन सिटीजन्स को ओवरसीज से वापस लेके आ रहे हैं। उसका ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु। इसके अंदर हम जहाज़ जो है हमारा एक इंडियन नेवल शिप जनालसा एंड मागर, जो कि अभी मेल पोर्ट पे है रिपब्लिक मालदीव्स पे, इस उस जो शिप के द्वारा ये ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है और वहाँ से इवैक्यूएट करेगा 8 मई 2020 को। नेक्स्ट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च निगाह स्कीम टू प्रॉपरली सेंसिटाइज एंड एजुकेट फैमिली मेम्बर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स? द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे स्टेट है जिन्होंने निगाह स्कीम निकाली है जिसमें वो फैमिली मेम्बर्स जो उनके बाहर अदर स्टेट से आ रहे हैं उन्हें एजुकेट करेंगे अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग, कि कैसे वो इफ़ेक्टिवली मेंटेन की जाए। और ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जय राम ठाकुर जी। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद हैज़ पार्टनर्ड विद which Bengaluru based company to take up research activity on COVID-19? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जो है इन्होंने हैदराबाद के जो हैं इन्होंने बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनर्ड किया है अबाउट रिसर्च ऑन कोविड-19। द आंसर इज आई स्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 25 अगस्त 2015 में। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्चेस 3 स्कीम टू जनरेट 20 करोड़ मैन डेज फॉर मनरेगा टू हेल्प रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर? द करेक्ट आंसर इज झारखंड। झारखंड में मनरेगा स्कीम के थ्रू ये 25 करोड़ मैन डेज स्कीम लॉन्च की गई है। मनरेगा क्या है? हमारा महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एक लेबर लॉ है और एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है जिसके अंदर हम राइट टू वर्क का जो एम है उसे गारंटी करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डाटा, व्हाट इज़ द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा करंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? इन्होंने जो डाटा दिया था वो दिया है 3 मई 2020 को। उसके अकॉर्डिंग 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है। इनका मानना है कि अप्रैल में लगभग 121.5 मिलियन जॉब जो लोग हैं वो खो चुके होंगे कोरोना वायरस की वजह से। सो करेक्ट आंसर इज 27.1। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेटेड दैट अराउंड 39 करोड़ पुअर पीपल रिसीव फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 34,800 करोड़ अंडर PMGKP एज ऑफ 5 मई 2020। PMGKP जो स्कीम है उसके थ्रू जो 39 करोड़ पुअर पीपल हैं उन्हें ऑलमोस्ट 34,800 करोड़ की हेल्प मिल चुकी है। तो इसमें हमारा जी क्या है? इस स्कीम का नाम जो है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इसमें जी जो स्टैंड करता है वो गरीब स्टैंड करता है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये 5 मई 2020 को हुआ था। इसमें जितना भी अमाउंट था डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ज़रूरतमंद लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस द कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू द फोन कॉल विद द H.E. Antonio Costa on 5th May. He is the Prime Minister of which of the following country? जो ये H.E. एंटोनियो कोस्टा हैं ये पोर्टुगल के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा फ़ोन कॉल पे 5 मई को कोविड-19 का जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कशन की थी। Next, who received the Young Career Award in Nano Science and Technology for the year 2020? The correct answer is सौरभ लोधा। ये IIT बॉम्बे से पास आउट है फ्रॉम
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये जो अवार्ड था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बियॉन्ड सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। उनका जो डेवलपमेंट था लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन वेंडर वॉल मटेरियल केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पे इन्होंने अपना डेवलपमेंट दिया था। तो इन्हें उसी चीज़ पे यंग कैरियर अवार्ड मिला था। तो सर करेक्ट आंसर इज सौरभ लोधा। नेक्स्ट, DGCA launches which portal to fast track approval to COVID-19 related drone operation? The correct answer is गरुड़। जो हमारा DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने लॉन्च किया गरुड़ ऑपरेशन, जिसे नाम दिया गया गवर्नमेंट अथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन पोर्टल टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू COVID-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। नेक्स्ट, Tata Sons sign an MOU with which of the following organization for licensing of know-how for FNCA S9 editor linked यूनिफॉर्म डिटेक्शन assay for rapid diagnosis of COVID-19? टाटा सन्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ COVID-19 की जो रैपिड डायग्नोसिस है उसके लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर है CSIR IGIV। जो ये CSIR है, ये है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटेरोगेटिव बायोलॉजी। इसके टाटा सन्स ने इनके साथ मेमोरेंडम साइन किया है रैपिड डायग्नोसिस के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पैंडेमिक सिचुएशन में। नेक्स्ट, नीति आयोग एंड विच कंपनी लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन? नीति आयोग और कौन सी एक कंपनी ने ये सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन शुरू किया है फॉर सीनियर सिटीजन? द करेक्ट आंसर इज पिरामिल फाउंडेशन। पिरामिल फाउंडेशन में ये इन्होंने किया है। ये 4 ब्रॉड एरिया में वर्क करते हैं। पिरामिल फाउंडेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, आपका क्रिएशन एंड यूथ एम्पावरमेंट में। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये वेरियस कमेटी NGOs एंड गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में होता है। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। नेक्स्ट, कर्नाटका CM BS येदियुरप्पा हैज़ ऑर्गेनाइज अ रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेवर, फ्लोवर growers, auto driver and cab driver who have been in distress due to COVID-19 lockdown? The correct answer is 1610 करोड़ रुपीज़ का फंड रिलीज़ किया है। इससे उन्हें इस डिफ़िकल्ट टाइम में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जिन्होंने अपना वर्क, डेली वेजेस वर्क खो दिया है, और ये उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अ कॉमोरेटिव war medal to mark 75th anniversary of the victory of over Nazi Germany by Russian President Vladimir Putin? इन्होंने अवार्ड दिया था किम जोन उन को दिया था। ये मेडल उन्हें नॉर्थ कोरियन लीडर रोल के ऊपर दिया गया था इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ सोवियत सोल्जर जो कि मर गए थे नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में। तो सर हमारा करेक्ट आंसर है किम जोंग उन। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज तरुण बजाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तरुण बजाज को एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अपनी जो इफ़ेक्टिव टर्म इन्होंने शुरू की है वो करी है 5 मई 2020 को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड द आयुष कवच ऐप दैट विल प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन एमिड द COVID-19 पैंडेमिक? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये ऐप 5 मई को लॉन्च किया गया था योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। आयुष कवच हमारा रिलेटेड है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जिसके अंदर हम
आयुर्वेदिक मेडिसिन को इम्पोर्टेंस देते हैं और इस ऐप के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कोविड-19 में आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको कितना हेल्प और किस वे में हेल्प करेगा। तो ये हमारे 7 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्विज़ था। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फ्रॉम एवरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीटेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये आपको उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर आप मिस कर चुके हैं तो सिमिलरली जैसे पहले कहा था कि प्रिपरेशन रूट्स पे जाके सर्च करें, आपको वहाँ लेक्चर मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, मैथ्स के, इंग्लिश एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।